नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने लक्ष्मण परित्याग के ऊपर बात किया था। ज़्यादा आपने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो मैं सोच रहा था कि अगले पार्ट ना बनाऊं, लेकिन फिर आप लोगों ने कमेंट किया कि मुझे अगला पार्ट कंप्लीट कर देना चाहिए। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मुझे पार्ट को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में उस कहानी को हम कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं रिव्यू मिलाऊंगा, क्योंकि नहीं तो आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, तो थोड़ा सा तड़का मिलाते हैं ताकि आपको वीडियो देखने में मज़ा आए। हमारे यहाँ ठंड बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ठंड भी मुझे लग गया है, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीरियल में हमें दिखाया गया कि राम डायरेक्ट लक्ष्मण को ये बोल देते हैं कि अगर काल पुरुष या मेरी बात कोई सुनेगा तो मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। ऐसी बात नहीं था। बात ये था कि काल पुरुष ये डिमांड रखे थे, अपनी बात कहने से पहले ये डिमांड रखे थे। और ये बात क्योंकि अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया था, एक सेंसिटिव बात हो गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर कोई सुन लेगा तो उसको मृत्युदंड देना होगा। तो इसीलिए राम अपनी द्वारपाल को हटा के लक्ष्मण को द्वारपाल बनने के लिए जिम्मेदारी दिए थे कि कोई भूल चूक ना हो, किसी को मृत्युदंड ना मिले। अब बात कर लेते हैं काल पुरुष और श्री राम के बीच क्या बातचीत हुआ था। यहाँ पे आपको श्री राम को श्री विष्णु की रूप में कंसिडर करना है, क्योंकि काल पुरुष श्री राम को श्री विष्णु की रूप में ही देख के बात कर रहे हैं। काल पुरुष श्री राम को बोलते हैं कि मैं आपकी प्रथम पुत्र हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। फिर ब्रह्मा जी जो जो मैसेज दिए थे वो चीज़ काल पुरुष श्री राम को बताते हैं। बेसिकली यहाँ पे सृष्टि की आरंभ में जो घटना हुआ था वही चीज़ बात हो रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था, काल बताते हैं कि प्रभु आप 11,000 साल इस धरती पे वास कर चुके हैं, अब नियति को अब आपकी ज़रूरत है, अब आप अपनी धाम लौट आइए। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो यहाँ पे और रहने की तो आपकी इच्छा, आप रह सकते हैं। श्री राम फिर काल की बात सुन के थोड़ा सा हंस देते हैं और वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अगर बोला है तो ऐसा ही होगा, और मेरे मन में भी ये थॉट आ चुका है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे श्री राम काल की बातों को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ, मैं अपनी धाम को अब जल्द ही लौट आऊँगा। अब इसीलिए आगे की घटना होगा। आगे अब क्या होगा, ऋषि दुर्वासा आएंगे और द्वारपाल कौन है, लक्ष्मण जी है। फिर ऋषि दुर्वासा आते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि मुझे तुरंत ही श्री राम से भेंट करवाओ, इससे पहले कि मेरा जो पर्पज है वो नष्ट हो जाए, इससे पहले कि मेरा जो उद्देश्य है वो निरर्थक हो जाए। तो ये चीज़ ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी को बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे ऋषि, मुझे अपनी पर्पज बताइए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और राघव जल्द ही आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे, बस थोड़ी सी आपको अपेक्षा करना होगा। तो ये चीज़ जब ऋषि दुर्वासा सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। ऋषि दुर्वासा की क्रोध अनकंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं श्राप दे दूंगा अगर मुझे तुम तुरंत ही श्री राम के साथ भेंट नहीं करवाओगे, मैं भरत पुत्र और तुम्हारे पुत्र को भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर लक्ष्मण जी सोचते हैं कि सारी दुनिया नष्ट होने से अच्छा मेरा प्राण चला जाए, और वो क्या करते हैं, श्री राम को जाकर बताते हैं कि ऋषि दुर्वासा आए हैं और भेंट करना चाहते हैं। श्री राम फिर काल को जाने के लिए परमिशन देते हैं और काल वहां से चले जाते हैं। अब देखते हैं ऋषि दुर्वासा और श्री राम के बीच क्या बातचीत हुआ। सीरियल में तो ये चीज़ म्यूट करवा दिया गया, सुनाया ही नहीं गया क्या बातचीत हुआ है, और शायद ही कोई सीरियल में आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। और जब मैं ये कहानी अभी आपको कहूँगा तो भी शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी क्या कारण था। तो ऋषि दुर्वासा बोलते हैं कि मैं 1,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने एक व्रत रखा है जिसमें उन्होंने भोजन नहीं किया है। 1,000 साल से उपवास करके उन्होंने वो व्रत रखा है। अब वो व्रत को वो तोड़ना चाहते हैं, यानी कि तपस्या को संपूर्ण करना चाहते हैं। तो ऋषि दुर्वासा की ये इच्छा है कि वो श्री राम के हाथों भोजन करके वो तपस्या को संपूर्ण करें। तो उनके आने का यही कारण था। तो अभी आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी क्या कारण था, सिर्फ भोजन ही तो करना था, तो थोड़ा सा रुक जाते। तो देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि ये जो तपस्या था, ये जो व्रत था, ये बड़ा ही कठिन रहा होगा। 1,000 साल से ऋषि दुर्वासा ने वो तपस्या करते करते आए हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में वो व्रत शुरू हुआ होगा और एक स्पेसिफिक टाइम में ही वो व्रत समाप्त होगा। इसीलिए ऋषि दुर्वासा जब आते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं, जो पहली बात बोलते हैं कि इससे पहले कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पज है वो निरर्थक हो जाए,
तुम मुझे तुरंत ही श्री राम के साथ भेंट करवा दो। इसका मतलब ये है कि उनका जो व्रत है एक स्पेसिफिक टाइम में तोड़ना था, तब जाकर वो पर्पज सक्सेसफुल होगा। तो श्री राम जब ऋषि दुर्वासा की बात सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होता है और वो खुशी खुशी ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाते हैं और फिर ऋषि दुर्वासा तृप्त होकर अपनी आश्रम चले जाते हैं। ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद श्री राम को फिर काल की बात याद आती है। श्री राम की जो मुख था वो काला पड़ जाता है, दुख से वो भर जाते हैं क्योंकि उनको अब उनकी छोटे भाई को मृत्युदंड देना होगा। लक्ष्मण जब देखते हैं कि उनकी भाई बहुत ज़्यादा दुख में हैं, वो खुशी खुशी बोलते हैं कि भाई आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए, आपने जो कहा है उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है उसे नर्क जाना पड़ता है। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप मुझे एक फेवर करना चाहते हैं, धर्म को फ्लोरिश करना चाहते हैं, तो मुझे बिना हिचकिचाए मार दीजिए। श्री राम फिर इस विषय पे थोड़ा सा सोचते हैं और राजसभा बुलाते हैं, सारे अपने विद्वान लोगों को बुलाते हैं और इस धर्म संकट से कैसे वो निकले इसके लिए चर्चा करते हैं। गुरु वशिष्ठ वहाँ बोलते हैं कि मेरे योग शक्ति से मुझे पता चल चुका था कि ये होने वाला है। गुरु वशिष्ठ श्री राम को बोलते हैं कि हे राम, तुम्हारी डेस्टिनी में लक्ष्मण से विच्छेद लिखा है और डेस्टिनी पावरफुल होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो तुम अपना जो संकल्प है वो पूरा करो। अगर संकल्प को पूरा नहीं करोगे तो धर्म नष्ट होगा, अगर धर्म नष्ट होगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो धर्म की पालन करो और लक्ष्मण को मृत्यु दंड दो। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कितना गंभीर था। मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ वशिष्ठ जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर राम जी अपना धर्म पालन नहीं करेंगे तो उन्होंने जो इतना बड़ा राम राज्य स्थापित किया है, जो धर्म स्थापित किया है, जो मर्यादा स्थापित की है, वो मेंटेन कैसे रहेगा, क्योंकि उसका जो आधार है वो राम है। अगर राम ही अपना धर्म पालन नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो इसका मतलब यही है। और लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं कि अपनी धर्म की पालन कीजिए। अगर लोग देखने लगे कि राजा तो बायस्ड है, अपनी भाई है इसीलिए छोड़ दिया, तो फिर धर्म बनी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ करना जरूरी था, लक्ष्मण जी को दंड देना जरूरी था। यहाँ पे राम जी ये एग्जाम्पल सेट किए हैं कि एक राजा को भले ही जितने भी चाहे कठोर डिसीजन क्यों ना लेना हो उसे लेना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सीता जी का परित्याग किया, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी का भी परित्याग किया। तो ऐसे ही राम राज्य नहीं बन जाता है। हम हमेशा राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन जब राम की बात करना होता है हम हमेशा उत्तरकांड को इग्नोर ही मार देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो राम राज्य से पहले हमें राम को समझना होगा। अगर हम राम को ही नहीं समझेंगे तो राम राज्य क्या ही बनाएंगे। तो दोस्तों टॉपिक में आते हैं। इसीलिए राम जी को अब दंड देना ही होगा। राम जी लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि विद्वानों के अनुसार किसी अपने को परित्याग कर देना मतलब वो मृत्यु दंड समान होती है। तो इसीलिए राम जी ने डिसाइड किया कि वो लक्ष्मण की परित्याग कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया, लक्ष्मण को दंड स्वरूप परित्याग कर दिया। फिर लक्ष्मण जी अपनी रेसिडेंस में जाते हैं। उसके बाद वो सरयू नदी की ओर बढ़ जाते हैं। सरयू नदी में जाके उन्होंने अपनी शरीर की हर फ्लो को कंट्रोल करते हैं और अपनी श्वास की गति को रोक देते हैं। और ये देख के देवता, अप्सरा, ऋषि, महर्षि सब फूल बरसाते हैं। देवराज इंद्र खुद आते हैं, लक्ष्मण जी को सीज करते हैं और स्वर्गलोक लेके चले जाते हैं। इस तरीके से विष्णु की 4 अंशों में से एक अंश अब देवताओं के लोक में चला गया और देवता इसीलिए खुश हैं और लक्ष्मण जी की पूजा देवता करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लक्ष्मण जी की कथा संपूर्ण होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस कथा में क्योंकि लक्ष्मण जी की परित्याग हुआ है, सीता जी की भी पहले परित्याग हुआ था, तो चीज़ों को समझने में आसान होती है। तो इसीलिए सारे घटना को जब हम पढ़ लेंगे, जब हम समझ लेंगे तो ही जाकर पूरा रामायण को समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ कुछ घटना को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आशा करता हूँ इस टॉपिक में आपकी कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बात करें श्रीमद् रामायण की तो वहाँ पे तो लक्ष्मण जी की परित्याग ही नहीं हुआ, तो बाकी बात क्या करेंगे। वहाँ पे लक्ष्मण जी कुछ फेयरवेल स्पीच टाइप दे के चले जाते हैं नदी में, फिर शेषनाग की रूप धारण करके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिखा गया है वो चीज़ मैं आपको बता दिया। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं तो कहता हूँ आप सीधे बुक ही पढ़ लीजिए। टीवी शोज को बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखिए, थोड़ा सा आप रेफरेंस वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे सब कुछ मानना जरूरी नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।